Let me record and sharing with you whiteboard. नाउ द नेक्स्ट क्रिटिक विच वी हैव टू टेक, जब कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं कि आप उनकी चीजों को हमें कवर करना ही होगा, जिसमें से एक क्रिटिक है जीरार्ड जिनेट। ये भी नैरेटिव डिस्कोर्स को लेकर के बात करती हैं, तो बात करते हैं मेल नॉट फीमेल, जीरार्ड जिनेट, GERARD, जीरार्ड जेनेट, GENETGENE जीरार्ड जेनेट। जो जीरार्ड जो जेनेट क्रिटिक हैं, एक ऐसे क्रिटिक हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, जो दोनों कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं या ये आते हैं। इनका अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नैरेटिव डिस्कोर्स को लेकर के है। तो एक पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि जीरार्ड जेनेट जो बात करते हैं वो किसको लेके बात करते हैं, नैरेटिव डिस्कोर्स को लेकर के बात करते हैं, नैरेटिव डिस्कोर्स। दूसरी जो बात होती है जीरार्ड जेनेट की, वो जो है पैरा टेक्स्ट को लेके बात करते हैं, पैरा टेक्स्ट। It means that we have to go what is narrative discourse and what is paratext. और इन्होंने नैरेटिव जो डिस्कोर्स है उसमें कई एलिमेंट्स को लेकर के बात किया हुआ है। तो एक मैं सेंट्रल हेडिंग जो मैं डालूंगा, एलिमेंट्स इन नैरेटिव टेक्स्ट, नैरेटिव डिस्कोर्स, एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव डिस्कोर्स। उनकी नजर में जो नैरेटिव डिस्कोर्स है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें उसमें देखी जानी चाहिए। जैसे याद होगा इसके पहले के क्रिटिक ने 5 कोर्स को लेकर के बात किया था, ऐसे ही इनके अपने कुछ जो है एलिमेंट्स हैं जो नैरेटिव डिस्कोर्स को लेकर के वो बात करते हैं। उन एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कहते हैं, उसका क्या नाम है, दैट इज हिस्ट्री, HISTOIRE, HISTOIRE, हिस्ट्री। दूसरा रेसिट, RECIT। तीसरा नैरेटिंग। उन्होंने बताया कि जब आप नैरेटिव डिस्कोर्स की बात करते हैं तो नैरेटिव डिस्कोर्स को 3 लेवल पे समझा जा सकता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एट द लेवल ऑफ हिस्ट्री, रेसिट और नैरेटिंग। नाउ व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, इट्स व्हाट हिस्ट्री आर स्टोरी, ये चीज क्या होता है, इट्स द सेट ऑफ रियल एक्शन इवेंट दैट हैपेंड एंड नीड टू बी टोल्ड। हिस्ट्री का मतलब उनका क्या है कि यह जो है इवेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल वे में उन्होंने कहा कि हिस्ट्री मीन्स इवेंट। यू कैन हियर नोट इट कि इफ आई टेक व्हाट, इफ आई टेक हिस्ट्री, HISTOIRE, इन्होंने हिस्ट्री को लेके क्या डिफाइन किया, क्या कहा है, एक लाइन में आपको केवल समझना है। उन्होंने कहा जो हिस्ट्री है ये क्या है, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ स्टोरी comma set of real action, set of real action, events, events that happened and need to be told, that happened that happened and need to be told. So when you talk about history, always remember that history are story
It's the set of real actions, events that happened and to be told. Again I would like to tell you कि it means that कि history covers what, उनकी नजर में जो हिस्टोरी है, जो उन्होंने कहा, it's the story या a set of real what, a set of real action or events, real action events जो कि that happened, already it has happened, already it has happened, but what we need to be told. So in narration we find some actions or events which has already happened but that need to be told, जिसको जरूरत है कि एक स्टोरी का रूप दे करके उसको बताया जाए. तो उन्होंने कहा कि किसी भी नरेशन में, किसी भी स्टोरी में, थिंग विच इज गोइंग टू बी नरेटेड या जिसको हम लोग नरेट करते हैं, उसमें क्या होता है, हिस्टोरी होता है. और यह हिस्टोरी हमें किसकी जरूरत होती है, उसको नरेट करने की, बताने की जरूरत होती है. एक पॉइंट इनका ये ध्यान में रखना है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, जो एक उनका और पॉइंट था, दैट वाज रेसिट, RECIT, रेसिट. रेसिट के बारे में उन्होंने कहा, रेसिट आर नैरेटिव विच इज द टेलिंग ऑफ द स्टोरी. रेसिट को उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट रेसिट मीन्स, नैरेटिव. एंड नैरेटिव क्या होता है, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी. नैरेटिव मीन्स आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी either in oral or written form, either in oral or written form. Either in oral or written form. So you will come to know, what you will come to know, it's a very important aspect. पहला एस्पेक्ट क्या है कि जब नैरेटिव डिस्कोर्स की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि नैरेटिव डिस्कोर्स में एक एस्पेक्ट हिस्टोरी होता है, जिसका मतलब किससे है, उस घटना से है जो घटित हो चुका है, जिसको हमें किसी को सुनाने की या बताने की जरूरत है. फिर उन्होंने कहा कि जब आप उस घटना को बताते हैं, सुनाते हैं या लिखते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, सुनाने का एक तरीका होता है. तो वह जो तरीका होता है वही क्या है, वही आपका नैरेटिव है. तो नैरेटिव मीन्स क्या होता, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, हाउ यू आर टेलिंग स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज टोल्ड ईदर इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म. या तो आप उस घटना को या उस कहानी को मौखिक रूप से बताते हैं या तो रिटन के रूप में देते हैं. तो ये पार्टिकुलर चीज क्या कहा जाता है, इसको हम रेसिट कहते हैं. ये बात किसने कही, जिरार्ड जिनीट ने कही हुई है नैरेटिव डिस्कोर्स के पर्सपेक्टिव में. तीसरी बात उन्होंने कहा कि नैरेटिंग होता है. नाउ यू केम टू नो रेसिट, रेसिट के बाद तीसरा उन्होंने क्या कहा, नैरेटिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट नैरेटिंग, तो नैरेटिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो नैरेटिंग होता है, इस पार्टिकुलर नैरेटिंग का मतलब यह है कि द लार्ज प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग दैट प्रोड्यूसेस द रेसिट. इट मीन्स दैट कि रेसिट जो है, उस रेसिट को कैसे प्रोड्यूस किया गया, उस रेसिट को, कहानी बताने की जो कला है, कहानी सुनाने की जो कला है, वो कैसे जो है हमारे बीच में आई है, कैसे. ऐसा नहीं कि कहानी जो है आज बताई जा रही है. इवन यू विल कम टू नो आवर फोर फादर्स, ग्रेट ग्रैंड फादर, उनके जमाने, उससे पहले जब से इंसान धरती पे आया तब से नरेशन का आर्ट चलता रहा है. And even in today, you will come to know, even in today, there is a policy that whatever lecture you deliver, in your lecture, there should be the story. Through story, you have to tell someone. If you tell anything in the form of the story or with the help of the story, it is going to be understood easily by your student. So, to arouse interest among students, it has been said that what lecture you deliver, you have to go with narrative form. उसको आपको लाना पड़ेगा. इवन जितना सारा चीजें अगर आप देखेंगे, जो पीपीटी आज के समय में बन रही है, उसमें बहुत सारे इमेज डाले जा रहे हैं. इमेज के अलावा जो है उसको समझाने के लिए कई तरह की, उसमें कार्टून भी आ रहा है, उसमें थोड़ा बहुत वीडियोस भी डाले जा रहे हैं, और कुछ जो है ऐसे स्लाइड से डाले जा रहे हैं. तो इस तरह से जो कई चीजों को कंबाइन करके क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है. तो ये जो मेथड स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव का,
it is going to be changed with the help of technology. So यहाँ पे उन्होंने कहा कि नैरेटिंग का क्या मतलब है कि जो आर्ट ऑफ नरेशन है ये हमारे बीच में कैसे प्रोड्यूस या कैसे पनपा जो है ये क्या है नैरेटिंग है। तो उसके लिए उन्होंने डिफिनेशन दिया कि द लार्जर प्रोसेस ऑफ द लार्जर क्रिटिक को तो कंप्लीट कर लिया जाए। So next point which I had taken that was what that was the narrating। जो एक नया पॉइंट हम लोगों ने लिया था वो कौन सा पॉइंट था narrating। एंड यू विल कम टू नो ये जो पॉइंट है नैरेटिंग का इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो नैरेटिंग है इट्स व्हाट द लार्जर प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग द लार्जर प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ recounting COUNTING the larger process of recounting what recounting that produces the receipt that produces the receipt PRODUCES that produces the receipt RECIT। उन्होंने ये चीज कहा कि हमें उस लार्जर प्रोसेस को समझना होगा जिसकी वजह से रेसिट आया। रेसिट माने आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कैसे कहानी सुनाई जाती है सुनाने का लिखने का जो तरीका है ये आर्ट कैसे डेवलप हुआ उसके लिए हमें उस हिस्ट्री को हमें उस कल्चर को समझना होगा कि किसके बीच में या किसकी वजह से आया। तो द लार्जर प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग दैट प्रोड्यूसेस द रेसिट इसका मतलब है कि रेसिट कैसे आया उस चीज को समझना ही नैरेटिंग है। नैरेटिंग एंड रेसिट दिस इज द थिंग। एंड अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों को जो स्टोरी टेलिंग मेथड है उस स्टोरी टेलिंग मेथड को और भी तरीके हैं समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि उसका तरीका क्या है। एक उन्होंने कहा कि जब आप स्टोरी टेलिंग मेथड की बात करते हैं तो रिमेंबर दैट देयर आर अदर वेज जिसको समझ आई जस्ट आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड। उसको उन्होंने कहा इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक मैं सेंट्रल हेडिंग डाल रहा हूँ कि एन अदर वे टू अंडरस्टैंड नैरेटिव डिस्कोर्स अंडरस्टैंड नैरेटिव डिस्कोर्स। जो नैरेटिव डिस्कोर्स है उसको समझने के और भी तरीके एंड अदर वे टू अंडरस्टैंड नैरेटिव डिस्कोर्स। वो जो तरीके हैं उनको समझने के लिए उसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है हिस्ट्री। जैसे उन्होंने कहा हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है हिस्ट्री मीन्स कंटेंट हिस्ट्री इज द कंटेंट। फिर वही चीज है कि अगर न्यू क्रिटिसिज्म पे बात करें या आर यू गेटिंग माई वॉइस? Okay. Actually, I have to attend a call suddenly without letting you know. So this is why. This is why I was not audible. Yeah. Now you remember that he is talking about another way to understand narrative discourse। वो जो other way है क्या उन्होंने कहा कि history
मैं इसको लेके कह रहा था, हिस्ट्री का मतलब उन्होंने कहा हिस्टोरी मीन्स कंटेंट। एक चीज जो इस क्रिटिक को बताने का पर्पस है सबसे पहला, कि जिरार्ड जेनेट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है, और उनका जो थियरी है किसको लेकर के है, नैरेटिव डिस्कोर्स और पैरा टेक्स्ट को लेके। पहला ही मैंने हेडिंग डाला था, लेकिन वो स्लाइड जो था वो जो है डिलीट हो गया अचानक। तो यू विल कम टू नो, फिर उन्होंने बताया कि अगर आप नैरेटिव डिस्कोर्स समझना चाहते हो तो तीन चीजें, हिस्टोरी है, रिसीट है और नैरेटिंग है। फिर वो कहते हैं कि आपको समझना चाहिए हिस्टोरी क्या है। हिस्टोरी के लिए उन्होंने कहा कंटेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेन कंटेंट का मतलब क्या हो गया, समथिंग सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट मीन्स सब्जेक्ट मैटर, थिंग्स कंटेंट। तो कंटेंट का सीधा मतलब क्या है, रियल एक्शन या इवेंट विच हैपेंड। कंटेंट में हमेशा वी ट्राई टू नो कि व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड, व्हाई हैपेंड, और किसके साथ एक हुआ। मतलब हमेशा जो नैरेटिव होगा या जो घटित होता है, वो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या घटित हुआ, कब घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, कैसे घटित हुआ। जब आप ये सारी चीजें जान लेते हैं तब आप उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, और उस स्ट्रक्चर को जब आप बताते हैं तब वह क्या कहा जाता है, टेलिंग ऑफ द स्टोरी। तब वही चीज क्या बन जाएगी, रेसिट बन जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह रेसिट आया कैसे, यह रेसिट की जो कला आई है लोगों में, कि हमें कोई स्टोरी कहानी है, मतलब कोई स्टोरी बतानी है, कोई कहानी सुनानी है, क्या यह अचानक आ गया? नहीं, एक प्रोसेस ऑफ टाइम है, ग्रेजुअली इट केम हम लोगों के बीच में। तो उसको जब आप जानने की कोशिश करते हैं तब वह क्या होता है, नैरेटिंग होता है। लेकिन हमें समझना है कि उनकी नजर में हिस्टोरी का मतलब क्या, उनकी नजर में हिस्टोरी का मतलब है कंटेंट, नंबर वन पॉइंट। दूसरा चीज उन्होंने कहा, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो द कंटेंट है या द स्टोरी है, इस पार्टिकुलर द कंटेंट द स्टोरी को, वो चीज हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफाइड किया जाता है। द कंटेंट, हिस्टोरी इज द कंटेंट। दूसरा, सेकेंड पॉइंट की सिग्निफाइड, याद होगा स्ट्रक्चरलिज्म जब आपको पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म में एक चीज होता है कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। इसका मतलब जब आप हिस्टोरी की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरी का मतलब कंटेंट से हो गया, स्टोरी से हो गया, और सिग्निफाइड, सिग्निफाइड की मीन्स ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग, जितनी भी चीजें आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ऑफ सिग्निफाइड, और सिग्निफाइड ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग, signified of all storytelling. Second point I want to tell you, when you go with this point, ki signified of all storytelling, uh, then the next point is what, receipt. Now what does he talk about receipt? Already I told you कि जो receipt है वह क्या है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। लेकिन जो आपका हिस्टोरी था वह क्या था, कंटेंट था, घटना है। इसका मतलब क्या होगा कि स्टोरी में दो ही चीज होती है, घटना घटित हुई और उस घटना को कैसे हमें सुनाया जा रहा है। तो जो सुनाने का तरीका, जो बताने का तरीका हो गया, वह चीज क्या हो गया, वह पार्टिकुलर चीज रेसिट हो गया। तो रेसिट का मतलब क्या है, कि रेसिट या तो यह स्पीच के रूप में होगा या रिटन एक्ट होगा। रेसिट किस रूप में होगा, रेसिट मीन्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, EITHER, इधर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और रिटन एक्ट। इधर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और रिटन एक्ट। एक चीज जो है, जब यह फॉर्म की बात आप करते हैं तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म, इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफायर। When you are talking about form, it means that you are talking about signifier.
signifier. This particular signifier means form or the art how the story is told, how the story is told. दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, जो 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 हिस्टोरी वाला एस्पेक्ट था, उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, सिग्निफाइड। तो आपको समझना है कि स्ट्रक्चरिज्म दो चीजें कहता है। स्ट्रक्चरिज्म ये चीजें कहता है कि कोई भी चीज जो हमारे सामने पेश की जाती है, उसको समझने के लिए हमें दो शब्दों का यूज करना चाहिए, सिग्निफायर, signified. This particular signifier indicates the art, how the thing has been composed, how the thing has been written, how the thing has been presented. अगर आप यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है, या आइए रिचर्ड्स की बात करेंगे, तो वहां पे दो चीजें आती, वहां पे ये चीजें बताने की कोशिश की गई है कि what has been said, what has been सेट। अगर किसी पोयम को समझना है तो एक क्वेश्चन हमें हमेशा ये चीज जानने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा चीज, हाउ हैज बीन सेड, क्या कहा गया और कैसे कहा गया, व्हाट हैज बीन सेड एंड हाउ हैज बीन। पहला जो व्हाट हैज बीन सेड है, दिस व्हाट हैज बीन सेड का मतलब की फॉर्म। What has been said, it means the form. How has been said, it means content. How has been said, it means content. Form and content. Form का मतलब the art how the story has been told. Content, things content. So remember that when you take these two things, form, content, all these things, तो ऐसा नहीं कि जेरार्ड जिनेट ही बता रहे, हो सकता है जेरार्ड जिनेट ये बात जो है स्टोरी के परिप्रेक्ष्य में उसके संदर्भ में बता रहे हो, लेकिन जेरार्ड जिनेट से पहले आइए रिचर्ड ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश की। बस वहां पे ये था कि वहां पे वो चीज उन्होंने पोइट्री में किया। उसके पहले टीएस एलियट ने भी ये बात कही हुई है, न्यू क्रिटिक्स ने भी ये बात कहा हुआ कि किसी भी चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है क्या कहा गया और कैसे कहा गया। कैसे कहा गया है, इसका मतलब कि क्या हो गया, यह चीज जो है फॉर्म हो गया। कैसे कहा गया, हाउ हैज बीन सेड मीन्स फॉर्म, व्हाट हैज बीन सेड का मतलब कंटेंट। तो व्हाट हैज बीन सेड इट मीन्स कंटेंट, क्या कहा गया है यह चीज कंटेंट हो गया, कैसे कहा गया यह चीज फॉर्म हो गया। यही जो आपका फॉर्म है, दिस पार्टिकुलर फॉर्म का मतलब सिग्निफायर, और दिस पार्टिकुलर कंटेंट का मतलब सिग्निफाइड। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने कैसे इस चीज को बताने की कोशिश किया हुआ है। वो एक और एक उन्होंने बनाया है जो एक स्लाइड में बताऊंगा। जैसे अगर मैं इस चीज को इस तरह से समझाने की कोशिश करूं, हिस्टोरी, HISTOIRE, देन रेसिट, RECIT, देन नैरेटिंग। देन नैरेट, इस इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेसिट है यह बीच में आ रहा है, लेकिन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है, वह पहलू क्या है, हिस्टोरी। हिस्टोरी का मतलब उन्होंने बताया कि दिस हिस्टोरी मीन्स सिग्निफाइड। मैंने पहले ही बताया था कि हिस्टोरी का मतलब कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, जो घटना घटित हुई वही हिस्टोरी है। तो उसका मतलब सिग्निफाइड, इसका मतलब आप और सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, क्या स्टोरी, क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या घटना लेकर के बताई जाए। और जब इस घटना को बताने का जो तरीका होता है, वह पार्टिकुलर तरीका क्या कहा जाएगा, नैरेटिंग कहा जाएगा। तो ये जो रेसिट और नैरेटिंग है, रेसिट और नैरेटिंग ये दोनों मिला करके क्या बनेगा, ये दोनों मिला करके सिग्निफायर। अब आप समझ लीजिए कि जब भी अगर ऐसा आता है तो हिस्टोरी का मतलब क्या मतलब हो गया, सिग्निफाइड, और रेसिट और नैरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके सिग्निफायर बनेंगे। दिस इज द कॉमन पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव डिस्कोर्स में
क्या क्या चीजें और इंक्लूड की जाती हैं उसको समझने के लिए। उन्होंने कहा कि नैरेटिव डिस्कोर्स में नैरेटिव वाइज कोई ना कोई कहानी सुनाने वाला होगा, और ये जो कहानी सुनाई जा रही है, कहानी बताने वाला फर्स्ट पर्सन नैरेटर, सेकंड पर्सन नैरेटर, थर्ड पर्सन नैरेटर कौन है। दूसरा चीज जो है नैरेटिव वाइज के अलावा लेवल्स ऑफ नैरेटर, किस लेवल पे उस कहानी को जाके सुनाया जा रहा है, लेवल्स ऑफ नैरेटर, लेवल्स ऑफ नैरेशन। क्या बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल ढंग से उस चीज को बताया जा रहा है, या एक बहुत सिंपल वे में चीजों को रखने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा इसी इसी चीज को उन्होंने जो नाम दिया, और कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उसमें जो है रीडर ले रहा, कितना इंटरेस्टिंगली उसको बताया गया, नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंगली, कितना इंटरेस्टिंगली बताया गया। और यही जो इंटरेस्टिंगली है, इस पार्टिकुलर चीज को इफ यू टेक, दैट इज द पैराटेक्स्ट, पैराटेक्स्ट। सो इंटरेस्टिंगली कितना बताया गया, रुचिकर ढंग से उस चीज को सुनाया गया, दैट इज वाई कि इस चीज को उन्होंने बताया है। सो एक पॉइंट तो ये चीजें हमें लेना है या हमें समझने की कोशिश करना है। दूसरा चीज फिर उन्होंने कहा कि एक और चीज उन्होंने बताया कि दिस पार्टिकुलर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है, उन्होंने कहा कि स्टोरी को हम, और दूसरा अगर किसी चीज स्टोरी को सुनाया जा रहा है तो स्टोरी मीन्स हिस्टोरी, HISTORY, स्टोरी मीन्स हिस्टोरी। दूसरा चीज टेक्स्ट मीन्स रेसिट। जब स्टोरी किसी घटना, जो घटना घटित है, हो गई है, इवेंट जो है वही स्टोरी है, लेकिन जब उस घटना को टेक्स्ट का रूप दे दिया जाता है, तब वह चीज क्या हो जाती है, रेसिट हो जाती है। टेक्स्ट में अगर आप, अगर किसी स्टोरी को आपने टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब कि वह कंक्रीट हो गया, वह अब abstract नहीं है। लेकिन जब घटना घटना आप बात करते हैं कि एक घटना घटित हुई, तो वो घटना जो घटित हुई है वह कंक्रीट नहीं, वह एब्स्ट्रैक्ट है। उसी एब्स्ट्रैक्ट को जैसे ही आप टेक्स्ट का रूप दे देते हैं, तब वह रेसिट हो जाता है। और जो टेक्स्ट है, द टेक्स्ट इज व्हाट वी रीड और लिसन। एक चीज उन्होंने कही है कि नैरेटिव डिस्कोर्स में टेक्स्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, या घटना कैसे घटित हुई है। तो टेक्स्ट मीन्स आपका क्या है, दिस टेक्स्ट मीन्स, आर टेक्स्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, और स्टोरी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, या क्या क्या चीजें उसमें रखी गई हैं। या स्पोकन भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि द टेक्स्ट इज व्हाट वी रीड और लिसन, द टेक्स्ट इज व्हाट वी रीड और लिसन, नोट डाउन इट, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? या तो इस तरह की उन चीजों को उन्होंने लेकर के बताया। इसके अलावा उन्होंने एक चीज ये बताया कि जो टेक्स्ट है उसको कैसे क्या होता है। आई विल टेक ओनली 1 मिनट, मैं 1 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ इसको। तो उसके बाद उन्होंने नैरेटिव लेवल की बात की है। नैरेटिव लेवल पे उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है। नैरेटिव लेवल के 3 पॉइंट है, वो आप ध्यान में रख लीजिए, बस मैं खुद कंक्लूड करूंगा। आई हैव टू गो समवेयर। नैरेटिव लेवल, नैरेटिव लेवल में एक उन्होंने बताया कि क्या होता है, ऑर्डर,
दूसरा उन्होंने बताया है कि ड्यूरेशन, आर्डर का मतलब कि कहानी का बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, एंड होगा। ड्यूरेशन मतलब टाइम, टाइम भी होगा कि किस टाइम में वो चीज बताई जा रही है। तीसरा उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी। चौथा उन्होंने कहा मूड। ये चार चीजें हैं। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे तो जो नैरेटिव नैरेटिव लेवल में ये चीजें आती हैं, लेकिन नैरेटिव लेवल के अलावा उन्होंने नैरेटिव वाइज को भी लेकर के बात किया हुआ था। एक उनका अपना एस्पेक्ट नैरेटिव वाइज, जो मैं पहले ही बात कर चुका था, नैरेटिव वाइज का मतलब कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, क्या है। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नैरेटर, इस इनके थ्रू कहानी बताई जा रही है। एक उन्होंने और बात किया हुआ है जिसका नाम उन्होंने कहा पर्सपेक्टिव, किस नजरिए से वो चीज कही गई है, पर्सपेक्टिव क्या है उसका। द नेक्स्ट इज द पर्सपेक्टिव, PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव किस नजरिए से कहा गया। पर्सपेक्टिव में भी उन्होंने कई चीजें बताई, लेकिन इतना चीजें नहीं, बस अगर हम इन सब चीजों को समझ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या कहना था, इम्प्लाइड आथर क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी गो। सो इतनी चीजें हमें समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा हमें और 10-15 मिनट उनकी पे बात करना पड़ेगा, बट नॉट टुडे बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर समवेयर। तो जस्ट लीविंग दिस क्लास हियर।